and resale, sale and resale in in interstate 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 ट्रेड एंड कॉमर्स। लेकिन एक चीज को इससे बाहर रखा गया है, एक चीज को, बेशक से वो दो राज्यों के बीच में हो, इसका अपवाद आप लिखें अपनी कॉपी में, इसका अपवाद है समाचार पत्र, न्यूज़पेपर पर ये कंडीशन लागू नहीं होती। लिखें जरा एक बार से, भैया खरीदना और बेचना, बहुत ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर लिख चुके ना, कोई दिक्कत तो नहीं, एक्सेप्शन है उसका न्यूज़पेपर। फिर आपका 269 आप जानती हैं, इसके बाद में क्या लाया गया था, 269A, कहीं किनारे पे लिख लेना, इसी के बाद में फिर आर्टिकल 269A, इसमें जोड़ा गया था IGST को। जीएसटी कितने प्रकार आपने पढ़े हैं, जैसे जीएसटी में आप पढ़ते होंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, एक आपका सेंट्रल जीएसटी होता है, सेंट्रल केंद्रीय, एक स्टेट जीएसटी होता है, ठीक है, और एक क्या होता है आपका इंटीग्रेटेड, ठीक है, राज्यों के मध्य यूटी आदि के लिए इंटीग्रेटेड होता है। तो यहाँ पर फिर क्या बोला कि भाई ये तो अंतर्राज्यीय हो गया, अंतर्राज्य यानी राज्यों के बीच में, तो फिर आईजीएसटी को भी इंट्रोड्यूस किया गया, इसको लिख लेना। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये किस में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई किस संविधान संशोधन से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो आप कहेंगे भैया इसको इंट्रोड्यूस किया गया 101वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? तो ये कुछ टैक्स का, इसको बहुत सीरियस नहीं लेना है, ठीक है ना, कि भाई कौन लगा रहा है, अभी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। और जितने भी बाकी चीजें हैं कौन इकट्ठी करेगा, यानी बाकी के बताए गए हैं आपका 270 में, बाकी सब टैक्सेस बता दिए गए हैं आर्टिकल 270 में। क्या कहा गया है देखो, इसको एक साधारण तरीके से समझना होगा हमको। जैसे आर्टिकल 270 ही नोट करिए, आर्टिकल 270 में बताया गया है जो टैक्स हैं जितने भी बाकी के सब टैक्सेस लगाए जाएंगे किसके द्वारा, संघ के द्वारा, यानी कि लैवी, कलेक्शन जो होगा उनका, संग्रहण जो होगा, अर्थात उनका जो कलेक्शन होगा या उनको जो कलेक्ट किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा उनको किसके द्वारा, संघ के द्वारा। लेकिन उसको अप्रोप्रिएट जो किया जाएगा, उपयोग या उपभोग जो होगा उसका, वो दोनों सरकारें, कौन करेंगे, दोनों सरकारें, यानी कि दोनों, दोनों के द्वारा, दोनों का मतलब समझ जाते हो ना, कौन सी गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, ईजी एंड एसजी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या कह दी गई है, जितने भी बाकी टैक्सेस होंगे, अभी तक मैंने कुछ टैक्स आपको बताए, उनको अभी रिपीट करेंगे, जैसे मैं फिर से आपको बता देता हूँ एक बार। अभी तक हमने आपको बताया 268, देखो कर किसने लगाया, कर यहाँ पर भी राज्य आपका किसने, यूनियन के द्वारा लगाया गया, यहाँ पर भी किसने लगाया, यूनियन के द्वारा, यहाँ भी यूनियन के द्वारा, यानी यूनियन ने टैक्स लगाया। यहाँ पर कर इकट्ठा किया राज्य ने, उपभोग भी राज्य ने कर लिया, ठीक है, यहाँ पर इकट्ठा किया दोनों ने, उपयोग उपभोग भी दोनों ने कर लिया, कोई दिक्कत इस बात में। यहाँ पर संघ ने लगाया, संघ ने इकट्ठा किया, लेकिन राज्य ने, ठीक है, क्योंकि राज्यों के बीच का, देखो कॉमन समझ है, राज्यों के बीच का व्यापार है, ठीक है, उपयोग राज्य के द्वारा होना चाहिए, लेकिन राज्य को अधिकार कलेक्शन का क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा राज्य इन्वॉल्व हो गए, तो किस राज्य को दे दें, ठीक है, तो उससे विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए इसको संघ को दिया गया। लगाया किसके द्वारा जाएगा, राज्यों को ये अधिकार नहीं दे सकते, इसलिए संघ को दे दिया, ठीक है, कॉमन सी बात। यहां पर हमने कहा कि बाकी जितने भी टैक्सेस हैं इन तीन के अलावा, वो सब संघ के द्वारा होंगे, चाहे कोई भी टैक्स हो, यानी आप सामान्य सी समझ रख रहे हैं कि भैया आपका केंद्रीय सूची का विषय जो होगा उस पर जो है संघ सरकार नियम बनाएगी, संग्रहण भी संघ करेगी, दोनों के द्वारा उनको उपयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात एक जोड़ दी गई है 270 में, क्या, वित्त आयोग की सिफारिश पर, वित्त आयोग की सिफारिश पर। सारे आयोग मैं आपको एक कक्षा में बताऊंगा, ठीक है, बताएं जरा वित्त आयोग कितने लोग जानते हैं कि किस आर्टिकल में है, फटाफट से आंसर करेंगे। सर जी टैक्स का कितना पैसा यूज करती है स्टेट गवर्नमेंट, अभी पूरा लेक्चर सुनिए पहले,
पूरे लेक्चर को सुनिए, उसके बाद क्वेश्चन किया करो, लेक्चर के बीच में नहीं बोलना है। तब आराम से धैर्य के साथ में तब सोचना क्या डाउट है। मैंने कहा ना अंत में लिख दिया करो, कक्षा के बाद में लिख दिया करो। आर्टिकल 281 लिखिए, है ना। तो वित्त आयोग की सिफारिश पर, तो जब हम सारे आयोग पढ़ेंगे तो तब हम आपको वित्त आयोग भी बताएंगे। या हम ऐसा कर लेना कि आयोग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वित्त आयोग हो गया, आपका महिला आयोग हो गया, अन्य बहुत सारे आयोग हैं, तो इससे अगली कक्षा में क्यों ना हम सभी आयोग जो हमारे हैं उनको पढ़ लें। सही रहेगा ना ये? एक बार थम्स अप करके बता दो। हाँ जी। ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। उसमें हम सारी संस्थाएं पढ़ लेंगे, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारी, जो हमारा कुछ बचा हुआ है छोटा मोटा पार्ट, संवैधानिक संस्थाएं होगी या गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारी, उन सबको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। वो बहुत अच्छा रहेगा, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और एक ही क्लास में उसको, थोड़ा बड़ी क्लास रखेंगे बेशक, लेकिन उनको कवर करेंगे, है ना। मंडे में कवर करते हैं। हेलो से ये जो टाइम है ना, ये मेरे लिए बड़े भाग दौड़ का समय है। आप ये समझिए कि अभी जैसे मैं तुम्हारी क्लास लूँगा और इसके बाद में मुझे जो, तो कोई दिक्कत इस बात में, दोनों के द्वारा होगा। आगे आते हैं। क्या बोला मैंने? जैसे इसमें कौन कौन से आगे आपका, जैसे आर्टिकल 268 तो मैंने आपको बता दिया, 269 मैंने आपको बता दिया, 269A मैंने आपको बता दिया, ये किसके लिए है? IGST के लिए है। और 271 के अलावा सभी आते हैं, अलावा सभी, जो आपको बता दिए गए। यानी इन आर्टिकल्स के अलावा सब के लिए ये वाला प्रोसीजर फॉलो होगा। तो 268 आप जान चुके, आप कहोगे भैया 271 नहीं जानते हैं, तो 271 को भी नोट कर लेना। और देखो, जैसे संघ लगाएगा, कलेक्शन संघ के द्वारा होगा, दोनों प्रयोग करेंगे। इसका भी एक उदाहरण, सबसे चर्चित उदाहरण है इसका आयकर। सबसे बड़ा टैक्स यही है, आयकर, इनकम टैक्स। लेकिन जब कभी भी इनकम टैक्स की बात होगी तो क्या होगी आपका, आप बोलेंगे कृषि को छोड़कर होगी। याद रख लेना, कभी भी आयकर में कृषि आय को नहीं जोड़ा जाता है, कृषि को छोड़कर, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, लिख लेना आप, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। अब मैंने आपसे कह दिया कि सभी 270 में होंगे, लेकिन 271 का जिक्र हमने नहीं किया। तो 271 में क्या है? 271 में एक छोटी सी चीज़ है समझने की। आपने कभी सरचार्ज नाम सुना है? अधिभार जिसको हम कहते हैं, तो अधिभार को एक्सप्लेन किया गया है 271 में। जैसे आपने देखा होगा, जो लोग बहुत पैसा कमाते हैं तो उनको टैक्स पे भी टैक्स देना पड़ता है, यानी कि उसको सरचार्ज बोलते हैं। जैसे आपकी इनकम जो है वो बहुत अधिक है, तो एक इनकम पर आपको क्या देना पड़ेगा, यानी कि जिनकी इनकम नहीं है उनको तो देना नहीं पड़ेगा। अब जो लिमिट तक कमाते हैं, जहाँ तक टैक्स में छूट है, तो वहाँ तक उनको भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन एक इनकम से ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा पैसा आप कमा रहे हैं, तो आपको से क्या है, एक अतिरिक्त सरचार्ज ले लिया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट उसको ले लेती है, और सरकार ये भी नहीं बताती है कि उस पैसे को कहाँ पर खर्च करेगी, बस वो कहती है कि ठीक है तुम अमीर आदमी हो तो तुम्हें टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं हम सरचार्ज, यानी टैक्स ऑन टैक्स, आप आसान से शब्दों में समझ सकते हैं। ऐसे ही आपने कभी अगर शब्द सुना हो एक सेस, कि सरकार द्वारा सेस लगाया गया, तो सेस क्या होता है? सरकार उसको बताती है हमेशा आपको कि भाई अभी देश में ऐसे हालात हो गए हैं कि आप पर सेस लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो, ठीक है, वो किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो अधिक, जो एक लिमिट से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं सिर्फ उनके ऊपर लगाया जाएगा। तो सेस को सरकार एक्सप्लेन करती है कि भाई इस पैसे को जो हम आपसे ले रहे हैं, ये जो पैसा है ये हम कहाँ पर खर्च करेंगे, पहले ही बताया जाता है। जैसे मान के चलो उन्होंने बोल दिया स्वच्छ भारत अभियान पे हमें कुछ पैसा खर्च करना है, ठीक है, या स्वच्छ पेयजल पर हमें कुछ खर्च करना है, या देश को वातावरण से हम शुद्ध करना है, तो उसके लिए हम आप पर सेस लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम अधिभार, ठीक है। तो 271 में इसको बताया गया है, तो इसको नोट कर लेना छोटे से शब्दों में। आर्टिकल 271, इसमें क्या बताया गया है? सरचार्ज, अर्थात अधिभार को एक्सप्लेन किया गया है। सरचार्ज, हम सब करके बताओ, सरचार्ज समझ गए? तो सरचार्ज क्या होता है? एक शब्द और लिख लेना, टैक्स ऑन टैक्स, एक सीमा से अधिक कर पर कर, ठीक है। टैक्स ही बहुत बन रहा है तो सरचार्ज भी ले लेंगे, टैक्स ऑन टैक्स होता है। ऐसे ही इसमें होता है एक सेस, सेस ये सभी पर लगा दिया जाता है, सभी पर। लेकिन गवर्नमेंट इसको क्या करेगी? एक्सप्लेन करेगी।
गवर्नमेंट इसको बताएगी कि भाई इस पैसे को हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। लिख लेना आप, किसी विशेष प्रयोजन के लिए लिया जाता है, विशेष, किसी विशेष प्रयोजन के लिए, यानी कि फॉर स्पेशल पर्पस इसको लिया जाता है, स्पेशल पर्पस से इसको लिया जाता है। अब जैसे आपने कहा था, एक साथी का बहुत अच्छा प्रश्न आया था अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा था कि भैया हम ये तो जान रहे हैं कि पैसा कौन लेगा, कौन इकट्ठा करेगा, लगभग चीज़ें, लेकिन कितना। देखो, इस तरह का एक फिक्स प्रावधान नहीं है कि भाई आपका जो पैसा है स्टेट को इतना दिया जाए, और अगर स्टेट को उससे ज़्यादा की आवश्यकता है तो उससे ज़्यादा पैसा उसको नहीं दिया जा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी को हम कहते हैं आपका आपका, ठीक है, विधिक अनुदान। यानी कि जब भी राज्य को आवश्यकता पड़ती है तो संसद यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पैसा देती है। बात क्लियर है? तो क्या यही बात हमको समझनी है? आर्टिकल 275 में इसको एक्सप्लेन किया गया है, विधिक अनुदान को। आर्टिकल 275 क्या है इसमें? विधिक अनुदान। अनुदान मतलब एक तरीके की मदद है, विधिक अनुदान। विधिक अनुदान इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्टेचुरी ग्रांट्स। देखो, स्टेचुरी ग्रांट्स से क्या मतलब होता है, तो क्या इसमें आर्टिकल 275 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। ये क्या होता है कि संसद द्वारा संसद द्वारा, और छोटा लिखें, संसद द्वारा राज्य को दिए जाते हैं, राज्य को दिए जाते हैं,